कहानी। मिठाई की जादुई फैक्ट्री। एक बार की बात है, रंगपुर नाम के छोटे से गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, आरव और मीरा। दोनों की उम्र 10 साल थी और दोनों हमेशा किसी न किसी रोमांच की तलाश में रहते थे। स्कूल के बाद दोनों पेड़ के नीचे बैठकर नई नई योजनाएं बनाते थे, कभी पतंग उड़ाने की, कभी गुप्त खजाना खोजने की और कभी किसी रहस्यमयी जगह पर जाने की। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा और पुराना मकान था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह जादुई है। कोई कहता वहां भूत है, कोई कहता कि वहां रात को रोशनी चमकती है। बच्चों को उस जगह के पास जाने की मनाही थी, लेकिन सच तो यह था कि उस जगह के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, क्योंकि कोई वहां जाता ही नहीं था। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में आरव और मीरा अपनी साइकिलों पर घूम रहे थे। तभी उन्हें ध्यान आया कि उस पुराने मकान के पीछे कागज का एक छोटा सा रंगीन टुकड़ा उड़ता हुआ जमीन पर गिरा है। मीरा ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, जादुई मिठाई फैक्ट्री, केवल बहादुर बच्चों के लिए। अंदर आओ और अपना सपना पूरा करो। आरव, ये क्या है? यहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं है। आरव ने चमकती आंखों से कहा, शायद ये कोई रहस्य है, चलो देखते हैं। दोनों डरते हुए लेकिन उत्साह से उस बड़े पुराने मकान के पास पहुंच गए। दरवाजा आधा खुला हुआ था और भीतर से मीठी मीठी खुशबू आ रही थी, जैसे ताजी जलेबी, गुलाब जामुन और चॉकलेट एक साथ पक रही हो। मीरा, अगर कुछ गलत हुआ तो? आरव मुस्कुराया, हम दोनों साथ हैं, कुछ नहीं होगा। दोनों अंदर गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मकान की सारी दीवारें अचानक चमकने लगीं। हवा में चॉकलेट के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली रुई की तरह हल्की मिठाई हवा में तैरकर बच्चों के कंधों पर बैठ जाती थी। तभी उनके सामने एक छोटा सा गोल मटोल लाल कपड़ों वाला जादुई बौना आया। उसके सिर पर चॉकलेट से बना हुआ टोपी था। स्वागत है बच्चों, मैं हूं टिंकू द स्वीट विजार्ड। यह फैक्ट्री केवल उन बच्चों के लिए खुलती है जो बहादुर और दयालु होते हैं। मीरा ने पूछा, क्या हमें यहां आने की अनुमति है? टिंकू हंसा, हाँ, लेकिन यहाँ के नियम बहुत सरल हैं। जो मिठाई चाहे खाओ, लेकिन किसी भी मशीन से खिलवाड़ मत करना और लाल बटन को बिल्कुल मत दबाना। आरव ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन मीरा जानती थी कि आरव की जिज्ञासा बहुत तेज होती है। दोनों फैक्ट्री में घूमने लगे। चॉकलेट का झरना बह रहा था। एक मशीन गोल गोल घूमकर पेड़ों जैसा लड्डू बना रही थी। एक कमरा था जिसमें मिठाई के जानवर थे, चॉकलेट के खरगोश, कैंडी के कछुए और बर्फी के छोटे छोटे हाथी। आरव और मीरा इतने खुश थे कि हंस हंसकर लोटपोट हो गए। लेकिन तभी कुछ हुआ। एक बड़े हॉल के बीचों बीच एक लाल रंग का चमकता हुआ बटन लगा था। उसके ऊपर लिखा था, खतरा, प्रेस न करे। जैसे ही आरव उसके पास गया, बटन हल्का सा चमकने लगा। मीरा ने डरते हुए कहा, टिंकू ने मना किया है, मत छूना। आरव ने कहा, मैं बस देख रहा हूं, दबाऊंगा नहीं। लेकिन जैसे वह बटन को करीब से देखने झुका, उसके कोहनी से हल्का सा धक्का लगा और टक, बटन दब गया। अचानक पूरी फैक्ट्री में अलार्म बजने लगा। सारी मशीनें एक साथ तेजी से चलने लगी। मिठाइयां हवा में तूफान की तरह घूमने लगी। चॉकलेट नदी बाढ़ की तरह बहने लगी। मीरा चिल्लाई, आरव, हमने क्या कर दिया? टिंकू दौड़ता हुआ आया और बोला, लाल बटन दबाने से मिठाई का जादू बेकाबू हो जाता है। सब ठीक करने के लिए फैक्ट्री का गोल्डन की ढूंढनी होगी। गोल्डन की फैक्ट्री के सबसे बड़े कमरे में थी, चॉकलेट मेज हॉल। यह एक विशाल भूल भुलैया थी, पूरी की पूरी चॉकलेट की दीवारों से बनी। अंदर जाने पर रास्ते बदलते रहते, दीवारें पिघलती और फिर बन जाती। आरव और मीरा साथ साथ अंदर गए। रास्ता बहुत मुश्किल था। कभी चॉकलेट की दीवार गिर जाती, कभी तरल चॉकलेट पैरों में फंस जाती, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। मीरा आरव को पकड़कर खींचती, कभी आरव मीरा को बचाता। दोनों की दोस्ती की ताकत भूल भुलैया से भी ज्यादा मजबूत थी। आखिरकार वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक बड़ा सोने का डिब्बा रखा था। डिब्बा खुला और उसमें चमकती हुई गोल्डन की थी। दोनों उसे लेकर भागते हुए वापस आए। टिंकू ने की लेकर जादुई ताला खोला और बटन को रीसेट कर दिया। पूरी फैक्ट्री एकदम शांत हो गई। मशीनें बंद हुईं, मिठाइयां धीरे धीरे नीचे गिरी और हर तरफ फिर वही मीठी खुशबू फैल गई। टिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने गलती की, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि तुमने हिम्मत और एकता से सब ठीक किया। यही असली जादू है। मीरा ने कहा, माफ करना टिंकू, हमें बटन नहीं दबाना चाहिए था। टिंकू ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा,
क्योंकि जादुई मिठाई फैक्ट्री सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए खुलती है जो दयालु, बहादुर और ईमानदार होते हैं। समाप्त।